ਫਰੀਡਨਬਰਗ ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੇਖੋ मीडिया न्यूज़ पंजाब तो जतिंदर लक्की दे नाल रजिंदर सिंह मोही दी खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम दयाशंकर पांडे, कंपनी का नाम है JMD सिक्योरिटी सर्विसेज और हमारे साथ में बैक साइड वाले अनिल साहनी जी और राइट साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं TDS ग्रुप को रोहित जी। तो इसमें सर जो धरने की बात है, धरना तो शुरू से जो भी लोगों ने किया है उसका कोई बेस नहीं था जी। एक बेस की कोई एक अच्छी चीज़ के लिए अगर कोई धरना हो तो वो मान्य होता है और कंपनी भी उसके फेवर में होती है और प्रशासन भी उसके फेवर में होता है। इन लोगों से लगभग आज 8-9 महीने हो गए, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ये लोग बाहर अपना ग्रुप बना रहे थे। कुछ इसमें लड़के अच्छे भी हैं, मतलब लगभग 10-20 लड़के ने ही सारी कंपनी को ख़राब किया है। जो गलत एलिमेंट्स हैं, जिनका मोटिव होता है कुछ करने का, अपना नाम हाईलाइट करने का, ये सिर्फ हाईलाइट का एक पॉइंट है कि ये जो लड़के हम हाईलाइट कैसे हों, बाकी लोग तो काम करने वाले अच्छे लोग थे। और जबकि कंपनी की जो इनके कहते हैं सर हमको यहाँ वेतन नहीं मिलता, जबकि कंपनी की सुविधाएं जो है यहाँ फीडरनॉर्थ की इस क्षेत्र के अंदर, इन सेंस मोहाली की और लुधियाना तक की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर इससे अच्छी यूनिट नहीं है। और इन लोगों की जो डिमांड है या जो पिंड के लोगों को ये साथ में ले आते हैं, वहाँ मिस गाइड कर रहे हैं पिंड के लोगों को, पंचों को, सरपंचों को कि जी हमको ये नहीं मिलता सुविधा और ये दिक्कतें हैं। जबकि एक्चुअल में क्या है कि कंपनी काफ़ी अच्छी सुविधा दे रही है। जैसे हम अगर रेट की बात करें तो जो मिनिमम वेजेज आज की डेट में अनस्किल्ड का 9,193 है, कंपनी इससे भी 1,000 रुपये ऊपर या 500 रुपये ऊपर लगा के देती है। हर साल इंक्रीजमेंट देती है अपने वर्क के अनुसार, जो बंदा जितना एक्टिव है उस हिसाब से उसका इंक्रीजमेंट दिया जाता है। कंपनी के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग A क्लास फैसिलिटी है। जैसे ही कंपनी को फूड फैसिलिटी टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट, जिसका कोई वर्कर को पैसा नहीं देना होता। और जो अंदर फूड दिया जाता है वो ऐसा नहीं कि कंपनी को लेबर को अलग दिया जाएगा और स्टाफ, वही खाना GM हमारी इस कंपनी में खाता है, वही खाना कॉन्ट्रैक्टर आएगा तब खाएगा और वही खाना हमारा स्वीपर जो नाली साफ करता है वो भी वही खाना खाता है जी। ये लोग तो फिर भी ग्रेट हेल्पर है, माल लोडिंग करते हैं या मशीन पे हेल्पर ही करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में मीटिंगें होती हैं, बातचीतें होती हैं। और जहाँ तक इन लोगों का मुद्दा है कि हम यूनियन रजिस्टर्ड करेंगे, इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी पक्की यूनियन चल रही है। जो पक्की यूनियन चल रही है, रजिस्टर्ड है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और 12 घंटे 8 घंटे। तो पांडे जी कहाँ मतलब कमी क्या रही जो ये पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से धरने पे बैठे हैं, कमी कहाँ रही? तो कमी मिसकम्युनिकेशन, जो मैंने आपसे एक बात की है कि कुछ गलत तत्व तो कहीं भी बढ़ सकते हैं जी। जो गलत तत्व हैं उनको अपना किसी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो इसके लिए इन्होंने 2 बार लेबर ऑफिस गए, यूनियन को अपने रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की। अगर इतना ही ये सही होते तो यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती जी। अगर प्रशासन जिस चीज़ को नहीं मान रहा है कि ये गलत है, भाई एक ऑलरेडी यूनियन चल रही है, ऑलरेडी एक्टिव है, सारा कुछ काम चल रहा है सही से, तो गलत एलिमेंट गलत तो अपना काम गलत ही करेंगे। पांडे जी एक बात आपसे ये पूछनी थी, ये तो चलो अभी ये पिछले 1-1.5 महीने से बैठे हैं, लेकिन पहले भी मेरे ख्याल 7-8 महीने पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उस टाइम भी शायद आप ही कॉन्टैक्ट में? नहीं, कॉन्टैक्ट में मैं था, मगर उस समय भी इनका कुछ देखो होता क्या है कि एक कंपनी वर्कर है, हम हैं, हमारा काम है लेबर को प्रोवाइड करना जी। अगर हम लेबर कंपनी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिन इस कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। हम तो एक दूसरे दिन या दूसरे महीने हमारा जो है यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सेम वर्कर क्या है कि जब इनकी अपनी मोनोपोली ग्रुप इकट्ठा करने लगे, लोगों को भड़काने लगे कि आप छुट्टी मारो, हमसे मिलो जी, आपका कोई भी दिक्कत है हमसे मिलो, तो उससे जो लड़के थे 7-7 दिन छुट्टी मार रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन जी, तो कंपनी का नुकसान होता है। उस पर जब हम कॉन्ट्रैक्टर बात करेंगे कि भाई हमारे पास काफ़ी इनकी वजह से
इन्होंने कोई पीएफ नंबर में इनका नंबर अपडेट करना है जी या कोई करेक्शन है उसको करना है, उसके लिए हम इनसे डाटा मांगते हैं, नहीं जी हम तो डाटा देंगे नहीं आपको, हम तो आपको कोई साइन करके नहीं देंगे, हम तो आपको आधार नहीं देंगे, हम तो आपको मोबाइल नंबर नहीं देंगे। तो उस बिहार पे इन लोगों की शुरू से जो है एक्टिविटी, जो गलत लड़के थे उनको अपनी तरफ खींच के उस माहौल एक हुआ कि बाहर लेके चले गए। तो अभी जैसे ये पिछले काफ़ी टाइम से बैठे हैं ना, आप ही की लेबर है, आपकी लेबर है, आपकी लेबर है, तो मतलब इस चीज़ को पिछले 1-1.5 महीने से जो बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस आपको भी हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस उनको भी हो रहा है, तो इसको कैसे आप मतलब कवर अप देखिए करेंगे? इसके लिए तो हम लोगों ने इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया है, तो थ्रो पेपर वर्क के मैंने लिख के दिया, मैसेज के थ्रू कन्विंस किया, मिलके कम्युनिकेट किया कि भाई आप लोग काम पे आइए, कि आपको इस दिन का मौका देते हैं, आप अभी काम पे आ जाइए। मगर जैसे 700 बंदे जो उसमें ज़्यादा लड़के मशीन तोड़ रहे थे या मशीन को नुकसान पहुंचा रहे थे अंदर, तो उन बंदों को हमने टर्मिनेट किया है, सारे ठेकेदारों ने मिलकर लगभग 15, 20, 25 जो भी टर्मिनेट हुए हों, गलत एलिमेंट को हमने टर्मिनेट किया है। क्योंकि हमारा काम है किसी कंपनी में अच्छे वर्कर को प्रोवाइड करना। अगर हमारा कोई वर्कर अंदर गलत कर रहा है तो उसको हम बाहर करेंगे, क्योंकि हमको 200 बंदों की और रोटी खिलानी है, एक बंदे के लिए हम 200 बंदों की रोटी नहीं मार सकते। तो जैसे कि पांडे जी मतलब जहाँ तक हमारी जानकारी है तकरीबन 7-8 कॉन्ट्रैक्टर इस कंपनी में है। हाँ जी, ठीक है, तो उसके अलावा जैसे अभी ये काफ़ी टाइम से बैठे हैं, अगर ये अपना धरना समाप्त नहीं करते तो आप सबका क्या रिएक्शन? देखिए धरना समाप्त करने के लिए तो इन पे डिपेंड है, हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी इनका शिफ्ट प्लान कि किस बच्चे को ए शिफ्ट में आना है, किसको बी में आना है, किसको सी में आना है, वो शिफ्ट प्लान हम रेगुलर इनके जो हमारा ग्रुप है उसमें हम डाल रहे हैं और गेट पे लगा रहे हैं। और गेट पे भी शिफ्ट प्लान लगा है कि आज शिफ्ट आप इस शिफ्ट में ड्यूटी आइए, मगर उसमें कोई लड़का ड्यूटी आ नहीं रहा है। अब वही है कि जो वर्कर हैं, कुछ जो गलत एलिमेंट्स हैं, वो उनको अपने हिसाब से मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई हम आपको ये दिलवा देंगे या ऐसा करवा देंगे। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा सर? हमारा देखिए हमारा काम है आउटसोर्सिंग करना, जी। कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। जी। अगर हमारा कोई बंदा हमारे रूल के अनुसार, हमारे रेगुलेशन के अनुसार, हमारी फिर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार नहीं चलेगा तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर उसकी भी एक सीमा है। जो आपने कहा कि आप आगे कैसे हैंडल करेंगे, जी। तो हमने इनको लेटर भी पोस्ट भेजा था कि आप इस डेट तक ज्वाइन कीजिए, जो आपने गलती किया वो सारी माफ़ की जाती है। मगर रहते नहीं सर हम ज्वाइन करेंगे, सारे एक साथ करेंगे, जिन्होंने मशीन तोड़ा है वो भी जाएंगे। तो वो तो उनके जो हमने एक बार हिसाब दे दिया है, उसके लिए बात हो रही थी कि आप 15-20 दिन बाद हम आपसे मैनेजमेंट से बात करेंगे, उसके लिए हम मैनेजमेंट को राजी करेंगे कि सर एक बार गलती माफ़ किया जाए। पहले भी इनकी हमारी गलती माफ़ किया है, पिछली बार जो आपने एक ट्रैक था उस समय भी इन लोगों को 4-4 दिन की प्रेजेंट दे के हमने अंदर किया था। तो इनका मोटिव देखिए, किसी को मोनोपोली को करना कि जी पहले हम अंदर आ गए फिर अंदर आ जाएंगे, हम कुछ भी करें, मैनेजमेंट ठेकेदार हमारा कुछ नहीं कर सकता। कंपनी को कंपनी चलानी है, ठेकेदार को बंदा देना है। अगर ये आएंगे तो हमारी तो कोशिश जारी है। तो मतलब ऐसा भी है कुछ इस बाउंड डेट पे आपने अल्टीमेटम दिया कि इस डेट तक आ जाओ? नहीं अल्टीमेटम के बाद भी हमने इनको बोला था कि हमारे 14/3 को हमने लास्ट लेटर इनको रजिस्ट्री पोस्ट किया, इसके पहले रिक्वेस्ट लेटर भेजा, समझाया, फिर उस पर लेटर दिया कि भाई आपको 14/3 तक ज्वाइनिंग आके कर लीजिए, उसके बाद भी नहीं करे। अभी भी हम लोग सर 14/3 को आज फिर 17-18 दिन हो गए। सब नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, जो लेटर कर ही नहीं सकता। लेटर पे लेटर हमने लेबर ऑफिस को बीच में डाला, इन्वॉल्व किया, डीसी साहब को बीच में डाला कि सर आप समझाइए। जब किसी के समझाने से व्यक्ति नहीं मानता है तो हम गलत हो सकते हैं, ये गलत नहीं हो सकते, या ये गलत हो सकते हैं, तो ये गलत नहीं हो सकते। देखो सारा प्रशासन, लेबर ऑफिस, यहाँ के जो पुलिस विभाग थे उन्होंने समझाया, यहाँ पुलिस ने समझाया, डीसी ने समझाया। जो आप किसी कहना नहीं माने, इट मीन्स आपका कोई ऑथेंटिक मोटिव नहीं है। हाँ काफ़ी लोग छोड़ भी गए, इनका साथ में छोड़, हाँ छोड़ गए। और वर्कर देखो, किसी जब हम किसी को डरवाते हैं, धमकाते हैं, इनका मोटिवेशन क्या है वो मुझे नहीं पता है, मगर हमारा मोटिवेशन साफ है कि हमारे पास काम करने वाले आपके व्यक्ति साथ कंपनी के रिप्रेजेंट भी बैठे हैं मिस्टर संधू जी, तो मतलब अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो कंपनी का जो लॉस हो रहा है विदाउट वर्कर, तो वो आप कैसे पूरा करें? देखिए हमारा तो जब कंपनी डिमांड करती है मैन पावर की, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि मैन पावर को दें, मगर किसी भी ठेकेदार के लिए बहुत हार्ड होता है कि हर ठेकेदार का मिला के 1000 बंदा बाहर चला जाए और फिर बंदे उस स्तर से लाया जाए, उसमें टाइम लगता है और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
अभी हमको उम्मीद है कि यही लोग अंदर आ जाएंगे, अभी भी हम लोगों को उम्मीद है। सर एक लास्ट अपील, जो बाहर वर्कर बैठे हैं उनके लिए, आप सबकी उनके लिए क्या? देखिए, उनके लिए हमसे यही अपील है कि हमने पहले भी आपसे बोला है कि आप अपनी ड्यूटी पे आइए, जो शिफ्ट प्लान हमने लगाया है उस शिफ्ट प्लान के अनुसार आप आगे काम कीजिए, किसी भी गलत व्यक्ति के बहकावे में मत आइए। आपको अपना काम करना है, अपनी पेमेंट लेना है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि ग्रुपबाजी, ग्रुप आप कीजिए, किसी अच्छे काम के लिए कीजिए जिससे एक अच्छा निष्कर्ष निकले। किसी गलत काम के लिए ग्रुपबाजी अच्छी नहीं होती। अच्छे करोगे तो वो फायदा अच्छा देगा। बड़ा रिक्वेस्ट है, काम करना चाहें तो अभी भी काम कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी एक टाइम होता है कि अब आज हम कहें तो आपको सर हम तो आज 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, तब तक कंपनी का नुकसान हो चुका होगा। ठीक है, थैंक यू।